मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के सेना पर दिए गए विवादित बयान के ऊपर सेना के साथ साथ जो टिप्पणी उनकी की है उसका मुद्दा भी थमा नहीं था कि डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उन्होंने सेना को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया, आग में घी डालने जैसा काम किया। देवड़ा जबलपुर के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन में थे और इसी दौरान देवड़ा ने देश की सेना को प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक बताकर एक ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि जो आने वाले वक्त में भूचाल ला सकता है। देखिए। जरा याद करो मंत्री पद की शपथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मंत्री बन जाने के बाद बोल बचन। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। इन दोनों बयानों के बाद ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि माननीय मंत्री जी अपनी शपथ लाल बत्ती मिलते ही भूल गए और हम उनको उनकी शपथ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता है जवाब क्या मिलता है? ऐसी गलतियां तो कांग्रेसियों से भी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस राजनीति की शुचिता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो आप उसको फॉलो कर रहे हैं? कांग्रेस ने गलतियां की तो क्या आपको भी गलतियां करने की छूट मिल जाती है? आपको जनता ने बड़ा मैंडेट दिया है, इसलिए अब बयान के बाद वही रटा रटाया कथन कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दोनों बयान आपके सामने है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है और सीमा पर भारत के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ती है। ये मेरा आशय था और उसी आशय का मैंने कहा है। तो सुना आपने, जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश सरकार के एक के बाद एक मंत्री के विवादित बयान बीजेपी को कश्मकश में डाल दिया है। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ सेना के अपमान करने का आरोप लगा रही है। मोदी जी कोई सेना के साथ बॉर्डर पर लड़ने गए थे क्या? जो तीनों सेनाएं उनका चरण वंदना करेंगी। इस सेना का, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का ये सरासर अपमान है और इनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी नेता अपने बयानों से बीजेपी सरकार के सारे किए धरे पर पानी फेरने में जुटे हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बीजेपी देश भर में सियासी माहौल बनाने में जुटी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देकर सब गुड़ गोबर करने में तुले हैं। इसके चलते बीजेपी को जवाब देना महंगा पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।